सो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए लेक्चर में। एंड आज शुरुआत करेंगे बहुत ही अच्छी चीज़ों के साथ, बहुत ही एडवांस चीज़ों के साथ। बेसिकली जो अभी तक हमने सीखा है इस चैनल पर, उन सारी चीज़ों को असल में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। उन सारी चीज़ों को रियल टाइम में यूज़ कैसे करना है, कैसे अपना बायस फॉर्मुलेट करना है, कैसे मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ना है, कैसे अपना जो नैरेटिव है उसको कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आज, ठीक है। एंड मैक्रोस को मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, ठीक है। आईसीटी मैक्रोस जो हैं होते हैं, जो आईसीटी के मैक्रोस हैं उनके बारे में बहुत सारी एडवांस चीज़ें मैं बताऊँगा। बहुत ही बढ़िया रूल्स बताऊँगा आपको, जिसके मदद से आप एक दिन में कम से कम 3 ट्रेड तो कम से कम पकड़ सकते हैं, क्योंकि मैक्रोस आपके लिए ट्रेड करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। एंड मार्केट को पढ़ना भी आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा। सो आखिर तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, ठीक है। शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हम जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एंड सबसे पहला काम हमने करना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमारे लिए वो होगी डीलिंग रेंजेस, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं, हम यहाँ पर डीलिंग रेंज अपनी ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। मैंने 8th लेवल्स लगाए हुए हैं, आप चाहे तो क्वाड्रेंट्स के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता है टाइम फ्रेम चेंज करने के पहले एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी बता दूँ, जो मैं पर्सनली करता हूँ वही मैं चीज़ें आपको बताऊँगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अब हमें पता है कि मार्केट 50% की तरफ जाती है हमेशा, ठीक है। अभी हम 25% के भी ऊपर हैं, ठीक है। अब हम कर सकते हैं, हम नीचे वाले जो और फालतू के लेवल्स हैं उनको हटा देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं मंथली डीलिंग रेंज का, ठीक है। इसका टेक्स्ट कर दिया राइट को, एंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। अब ये मंथली के हमारे पास लेवल्स आ चुके हैं, ठीक है। फिर हम अपना टाइम फ्रेम चेंज करेंगे मंथली पे, और क्या है, पीडी एरेस को भी आपने मार्क करना है ज़रूर, ठीक है। कोई एफवीजी, कोई ऑर्डर ब्लॉक ये है हमारे पास, एफवीजी एक ये है छोटू सा, फिर एक ये बड़े वाला एफवीजी है, ठीक है। जब मार्केट नीचे आएगी सबसे पहले किस पीडी एरे को टच करेगी, ये वाले एफवीजी को, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एक और पीडी एरे है, वो आ जाएगी ये वाली विक, ठीक है। अब ये वाली विक आप देख ही सकते हैं लो कहाँ पर लगा हुआ है इसका, टू द टिक 50% पे, टू द टिक नहीं 7-8 पॉइंट का शायद फ़र्क है। शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पे शिफ्ट करते हैं, एंड इस चीज़ को अभी हटा देते हैं हम, जो विक है वो आप ये जो लेवल्स हैं, ये वाले लेवल्स, ये आप अपने चार्ट पर ज़रूर रख सकते हैं, ठीक है। मैं फॉर द लेक्चर सेक मैं अभी इनको हटा रहा हूँ। अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, यहाँ पर हम अपनी डीलिंग रेंज ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारी वीकली की डीलिंग रेंज हो गई। अब वीकली पे और क्या क्या है हमारे पास, कोई एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी है ये वाला, ठीक है।
साथ में हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। इसको मैं कलर थोड़ा सा दे देता हूँ चेंज करके, ताकि पता लगता रहे कि वीकली और मंथली और डेली की कौन सी बीडी अरेज है। फिर हमारे पास आ जाता है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, यही है ना, इसका हाई है 975 50, इसका हाई है 68, हाँ यही है ऊपर वाला। सो ये हमारे पास वीकली ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ठीक है। अब और तो कुछ नहीं है हमारे पास वीकली पे, फिर आ जाएंगे हम डेली पे। अब डेली पे कौन सी हमारे पास डीलिंग रेंज है? सबसे बड़ी वाली ये ही डीलिंग रेंज है जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब थोड़ा सा पीडी अरेज पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। हमारे पास ये एक एफ है डेली का, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हमारे पास वो है वॉल्यूम इम्बैलेंस है, सो काइंड ऑफ सस्पेंशन ब्लॉक हमारा बन गया। अब ये जो वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है इसको मैं हटा देता हूँ दो मिनट के लिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास स्विंग हाई है, हमारे पास ये एक स्विंग हाई है, ठीक है। अब चेक करेंगे हम कि मार्केट कहाँ जाने वाली है, ठीक है। उसके लिए मैं एक बटन दबाऊंगा एंड आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी उसके साथ, ठीक है। आई होप आपको थोड़ी बहुत ही चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो। फिर से मैं करता हूँ, डिफरेंस देखिएगा आप, ठीक है। अब मार्केट का ड्रॉ जो है इसको भी हम हटा देते हैं। अगर हम ऐसे देखते हैं तो हमारे पास क्लीन रिलेटिव इक्वल हाइज है, ठीक है। दीज हाइज आर गोइंग टू बी टारगेटेड, ठीक है। प्लस हमने टाइम का कौन से महीने में है, कौन से दिन पे है, कौन से हफ्ते में है, इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। जुलाई का महीना स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो हाइस हैं ये प्रीवियस मंथ हाइस हैं, सो ये एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी है हमारे पास, ठीक है। ये जो है ये भी जून के लोज हैं, ठीक है। प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी फिर से है हमारे पास, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ लग रही होगी। एंड ये वाला एफ ओके, सो ये तो काफ़ी ज़्यादा ही चेंज हो गया था। अब जो पीडी अरेज हैं वो आप जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया, बी एडजस्ट को हम जब ऑफ करते हैं ना, तब जो पीडी अरेज हमें देखने को मिलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करती हैं, ठीक है। बी एडजस्ट की भी मैं आपको कहानी किसी और वीडियो में समझाऊंगा, डिटेल्ड लेक्चर लेके आऊँगा इस पर मैं, अभी बस लॉजिक थोड़ा सा समझ लीजिए। अब बी एडजस्ट को ऑफ किया है हमने, ठीक है। हमारे पास ये रिलेटिव इक्वल हाइज आ गए हैं, सो हमारा ड्रॉ फॉर दिस मंथ वुड बी दीज हाइज, ठीक है। अब हमारे पास ड्रॉ आ चुका है हमारा, ठीक है। मंथली एफईजी बहुत ज़्यादा नीचे है, हमने रिसेंटली ये वाले जो लोज हैं इनको हंट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ऐसे भी आप देख सकते हैं। प्लस
ये वाला जो हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस प्लस एफ है, इसको हमने टैप किया हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एफ आ गया। ये ढूंढ रहा था मैं। सो लगभग टू द टिक ही इसको टैप किया है इसने आके, ठीक है। बी एडजस्ट अगर मैं ऑफ करके दिखाऊं आपको, ऑन करके सॉरी, तब भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो इनका भी कोरिलेशन होता है आपस में। सो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास हमारा बायस क्लियर है। अब डेली पे हमारे पास ये स्विंग लोज हैं, ठीक है, ये भी रिलेटिव इक्वल लोज हैं। अब दोनों चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हैं। हमारे पास बाई साइड लिक्विडिटी भी है, हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी भी है, एंड डीलिंग रेंज अगर इस बाई साइड टू सेल साइड हम ड्रॉ करते हैं तो मार्केट अभी इक्विलिब्रियम पे है। एंड इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? कंसोलिडेशन, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ से देखें प्राइस एक्शन को, तो हम टाइम पास कर रहे हैं, बस कंसोलिडेशन में चले गए हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट वीक जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट मूव करे, बट मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों में से कोई लेवल हिट होगा। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक शायद हमारा फिर से कंसोलिडेशन ही हो, एंड फिर उसके बाद मे बी हम जुलाई में कुछ ना कुछ तो हिट करेंगे, ये वाला हाई या ये वाला लो, बट वो मिड जुलाई में होगा या जुलाई के आखिर में होगा, वो थोड़ा सा देखने वाली चीज़ होगी। बट थोड़े टाइम के लिए मैं कंसोलिडेशन देखना चाहता हूँ, ठीक है। अब 50% हमने देख लिया, हम 50% के राउंड हैं। डीलिंग रेंज हमने देख लिया, ड्रॉ हमारे पास है, हाईज एंड लोज। अब बस हमें देखना है कि मार्केट इन दोनों में से किसी एक साइड को हिट करें। मुझे जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है वो है कि अगर यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और दिखाऊं, तो जून का महीना यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये तकरीबन हमारे पास मई का लो तो नहीं हंट हुआ यहाँ पर, बट ये मई के ही कुछ लोज थे, ठीक है, मई महीने के ही लोज हैं। ये मई महीने के लोज मार्केट ने फ्रेशली लिए हैं अभी, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो मार्केट नया लो लगाती है, अगर किसी टाइप की लिक्विडिटी मार्केट ने ली हुई है पहले, ठीक है, एंड वहाँ पर कोई लो या हाई लगता है, जैसे कि यहाँ पर लो लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला लो हंट हुआ है, यहाँ पर मार्केट ने नया लो लगाया है, प्लस मंथली डीलिंग रेंज का 25% टैप किया हुआ है। सो फॉर द टाइम बीइंग अभी हम चिल कर सकते हैं, एक नया ऑल टाइम हाई लगा सकते हैं, क्योंकि मोस्ट रीसेंट हमारे पास ये वाला लो लगा हुआ है। हाई पहले लगा था, फिर ये वाला लो लगा है। सो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ये वाले लो को हंट ना करे, मे बी ये वाला लो ले एंड फिर हम ऊपर कंटिन्यू करें, या फिर ऊपर कंटिन्यू करके हाईज लेके फिर हम नीचे गिरें, ठीक है। 80% मेरा यही बायस है कि पहले हाईज हम लें, फिर उसके बाद नीचे को कंटिन्यू करें, या रिट्रेसमेंट दें, रिवर्सल दें बेसिकली, ठीक है। अब हम डेली पे आ चुके हैं,
बेसिकली अब हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये बनता है ना। सभी इस ऑर्डर ब्लॉक को लेंगे, लेना भी चाहिए, सही भी है किसी कई हद तक, ठीक है, देख सकते हैं आप। बट मैं ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ के इसको प्रेफर करूँगा। क्यों, उसका लॉजिक बताता हूँ। अब बहुत सारे लोगों के लिए ये एक इनसाइड कैंडल होगी, ठीक है, इनसाइड बार है, इनसाइड कैंडल बोल सकते हैं आप इसको। इंगल्फिंग तो ये वाली शायद होती है ना कैंडल, बट ये वाली कैंडल को लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, ठीक है, बट मैं नहीं करता। मेरे लिए ये ही ऑर्डर ब्लॉक वैलिड था। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ये इनसाइड नहीं है। इनसाइड कैंडल क्यों नहीं है? बिकॉज इस कैंडल की जो बॉडीज हैं, ठीक है, इस कैंडल की जो बॉडी है वो इस कैंडल की बॉडी के नीचे क्लोज हुई है। लो के अंदर चाहे ये क्लोज हुई हो, बट ये जो इसकी बॉडीज है इस कैंडल की, ये नीचे क्लोज हुई है, ठीक है। सो ये मेरे लिए एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कैंडल का 50% भी था, यहाँ पर 25% भी है, ठीक है। सो ज़्यादा प्रीमियम सेंसिटिविटी इस कैंडल ने दिखाई है। इस कैंडल का 50% भी नहीं मार्केट टच कर पाई। सो ये क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट नहीं जाना चाहती इसके 50% की तरफ। इसके 50% को मार्केट ने यहाँ पर ब्रीच किया हुआ है, ठीक है ना। ब्रीच करके फिर यहाँ पर मार्केट रिवर्स करती है, फिर इसके 50% को टैप करती है, ठीक है। आप अगर चाहें तो सिर्फ ये वाली विक ले सकते हैं, ये भी सही है, ओवरलैप कर रही है 25% ऑफ द मंथली डीलिंग रेंज। सो ऐसे करके आप ये चीज़ें भी कंसिडर कर सकते हैं। बट ये इनसाइड कैंडल का शायद आपको शायद क्या समझ आ ही जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। अब डीलिंग रेंजेस का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और हमारे पास कौन से टॉपिक्स हैं? हाँ, लुक बैक पीरियड्स। अब रियल टाइम में लुक बैक पीरियड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है? यहाँ पर हमारा मंथ का स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम जाएंगे 20 दिन पीछे, ये हमारा पड़ता है 20वां दिन यहाँ पर, ठीक है। ये वाला हमारा हाईएस्ट हाई है, लोएस्ट लो है। इसका मतलब क्या है? हमारी हम एल्गोरिदम के बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। फिर चालीस दिन आ जाएंगे। 40 दिन का लो अगर हम देखें तो ये ही एक लो बनता है। यहाँ पर स्विंग लो नहीं बनता, बट 40 दिन वाली कैंडल ये बनती है। एंड 60 डेज में ये वाला लो आ जाएगा, आई थिंक सो, या सो ये वाला लो प्लस यहाँ पर क्या है 50% है। सो हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट होगा ये हमारा, ये वाला 60 डे जो लुक बैक होगा ना हमारा, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है ये। 50% टू द टिक चल रहा है, 3 पॉइंट का फ़र्क है बस, ठीक है। सो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल होगा। अब कब तक मैं एंटिसिपेट करूँगा ये चीज़ें?
पहले 20 दिनों में मैं एंटिसिपेट करूँगा ये वाला हाई हंट हो इन 20 दिनों में। कब तक? जुलाई 30 तक, 30 जुलाई तक, 31 का महीना है। सो जुलाई के महीने में मैं देखना चाहता हूँ ऑल टाइम हाइस NQ पे। फिर आप चाहें तो यहाँ पर वर्टिकल लाइंस भी लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। फिर आ जाता है हमारे पास अगस्त, 27 अगस्त पे 40 दिन आते हैं हमारे। फिर आगे जाएंगे 25 अक्टूबर, सॉरी सितंबर, हाँ 25 सितंबर, 27 अगस्त, 30 जुलाई। सो इन दिनों के बीच बीच में मतलब कि आप लगा लीजिए जो नेक्स्ट ये वाले दिन होने वाले हैं, यहाँ तक मैं चाहता हूँ इस 60 दिनों तक तकरीबन मार्केट यहाँ तक आ जाए, ठीक है। ये आप अब खुद देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है अगले 60 दिन का बायस मेरा। 60 दिनों के बाद आप टैली कर सकते हैं कि ये वाली चीज़ें हुई हैं कि नहीं, ठीक है। अब मैक्रोस की करते हैं बात, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर सारा कुछ ना हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए, ये भी हटा देते हैं एंड चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। सो मैक्रोस जो है हमारे वो 3 चीज़ों में से एक काम करेंगे, ठीक है। क्या है वो 3 चीज़ें? सबसे पहले लिक्विडिटी हंट करेंगे मैक्रोस, बाई साइड टू सेल साइड, सेल साइड टू बाई साइड, एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल, ये सारी चीज़ें करते हैं मैक्रोस, ठीक है। बेसिकली जो भी लिक्विडिटी फॉर्म होती है उसको हंट करने का काम करते हैं मैक्रोस। फिर रीबैलेंस करते हैं इम्बैलेंसेस को, रीबैलेंस द इम्बैलेंसेस, ठीक है। हमारे जो एफईजीज होते हैं उनको रीबैलेंस करते हैं मैक्रोस, चाहे मोस्टली 15 मिनट के या आर्ली जो एफईजीज होते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से रीबैलेंस करने जाते हैं, ठीक है। लास्ट थिंग है कंसोलिडेशन। तीसरी चीज़ जो करते हैं मैक्रोस वो है कंसोलिडेशन, ठीक है। सो ये हमारे मैक्रोस का फ्रेमवर्क होगा। अब पूरे दिन में हमारे पास 3 सेशंस होते हैं, उन 3 सेशंस के किल जोन्स होते हैं, उन किल जोन्स के मैक्रोस पे हम ट्रेड अपनी प्लान कर सकते हैं। टाइमिंग्स मैं आपको बता देता हूँ एंड मैक्रोस का जिनको नहीं पता अभी मैं टाइम उसका बता देता हूँ। मैक्रो बेसिकली होता क्या है, स्पेसिफिक विंडो ऑफ टाइम होती है जिसके बीच में मार्केट ये सर्टन चीज़ें करती हैं जो मैंने इधर लिखी है ना अभी, ये 3 चीज़ें उस पीरियड ऑफ टाइम में होंगी, ठीक है। अब वो पीरियड ऑफ टाइम कितने मिनट का होता है? 20 मिनट का, ठीक है, टाइम पीरियड 20 मिनट का एक मैक्रो होता है, ठीक है। अब मैं एशिया के मैक्रोस से स्टार्ट करता हूँ। एशिया हमारा ओपन करता है 8 PM पे, ठीक है। पहला मैक्रो एशिया का
होगा 8:50 PM टू PM, आप समझ ही जाना 9:10 PM, ठीक है। दूसरा मैक्रो 9:50 PM टू 10 PM। तीसरा मैक्रो 10:50 PM टू 11:10 PM। एशिया के ये 3 मैक्रोस होते हैं, ठीक है। इसका कलर हम कर देते हैं ये वाला। अब आते हैं लंदन के मैक्रोस पे, ठीक है। लंदन ओपन होता है 2 बजे 2 AM। 12 बजे वैसे तो हो जाता है, उसका किल जोन जो है वो 2 बजे होता है। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कोई भी सेशन आपका स्टार्ट होता है ना, तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे आप उस सेशन को दीजिए ताकि वो लिक्विडिटी जनरेट कर पाए, ठीक है। आपको एक नैरेटिव बना पाए, किसी एक साइड को प्रॉफिटेबल कर पाए ताकि आप दूसरी साइड को टारगेट कर सकें, ठीक है। अब लंदन का सबसे पहला मैक्रो 2 बजे हमारी किल जोन स्टार्ट होता है, सो ऑब्वियसली सबसे पहला मैक्रो हमारा हो जाएगा 2:50 से 3:10 AM का। फिर 3:50 से 4:10 AM। देन 4:50 to 5:10 AM। मैं पर्सनली इन 3 मैक्रोस को ही कंसिडर करूँगा लंदन के लिए। आप अगर चाहते हैं तो एक और मैक्रो अगले आर का भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कंसोलिडेशन में चल जाती है इस मैक्रो के दौरान, सो देख के थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। ये हमारा लंदन के मैक्रोस हो गए। नाउ न्यूयॉर्क पे आ जाते हैं। NY ओपन होता है हमारा 7 बजे, ठीक है। अब न्यूयॉर्क के जो मैक्रोज हैं वो थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। जो 7 बजे से लेके 9:30 बजे की ओपनिंग के बीच में जो मैक्रोज होते हैं ना, सो उसकी मैं अभी आपको थोड़ा सा लाइव एग्जांपल दे के ही समझाऊंगा। बट सबसे पहला आपका मैक्रो आ जाता है 7:50 टू 8:10। फिर है 8:50 टू 9:10। देन हमारा जो इक्विटीज़ ओपन होती है उसके बाद के जो मैक्रोज है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो 2 मैक्रोज है ना, ये आप चाहे ना भी ट्रेड करें चलेगा, बट आगे वाले जो मैक्रोज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर तो आपको शॉर्ट ट्रेड मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपको ये पहले 2 मैक्रोज में नहीं मिली ना, तो आगे तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, मोमेंटम बढ़ जाता है, ठीक है। फिर 10:50 से 11:10। अब 11:10 के बाद हमारा जो है लंच सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है 11:30।
11:30 से 1:30 बजे तक हम ट्रेड नहीं करते हैं, सो उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं पीएम सेशन के अब मैक्रोस लिख देता हूँ। पीएम सेशन का ओपनिंग होती है 1:30 बजे। ठीक है, सो 1:50 से हम स्टार्ट करेंगे, 1:50 से 2:10 पीएम। ठीक है, फिर 2:50 से 3:10। अब हम एंटर कर चुके हैं लास्ट आवर में। ठीक है, फाइनल आवर के जो मैक्रोज हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ। फाइनल आवर मैक्रोस, सबसे पहला हमारा मैक्रो होता है सबसे पहला तो आपने यहाँ पर देख ही लिया है, 2:50 से 3:10। ठीक है, फिर लास्ट आवर में 3 मैक्रोज होते हैं। सबसे पहला हो गया 2:50 से 3:10, ये भी लास्ट आवर में ही आता है क्योंकि 3:10 की एंडिंग वहाँ पर होती है ना, सो इसको भी आप लास्ट आवर में ही इंक्लूड कर सकते हैं। फिर दूसरा मैक्रो होता है 3:15 से 3:45 तक, एंड जो लास्ट हमारा मैक्रो होता है वो है 3:50 से 4 बजे तक, 4 PM। ठीक है, सो ये हमारे पास मैक्रोस हैं सारे के सारे। ठीक है, एंड मैं चाहता हूँ कि आप राइट नाउ इन सबका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इजीली आप समझ पाएँ इन चीज़ों को। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। अब हम चाहते हैं चार्ट पे एग्जांपल्स देखते हैं इनके, इसी हफ्ते से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा सब्सक्रिप्शन का सारा कोई पंगा सा है तो मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा सकता, सो इसी हफ्ते से स्टार्ट करते हैं। 8 बजे हमारा एशिया स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो 8:50 से हमारा सबसे पहला मैक्रो देखेंगे, 8:50 से 9:10। इस मैक्रो ने क्या किया है, अब मैक्रो यहाँ पे स्टार्ट होता है, हमारे पास रिसेंटली क्या फॉर्मुलेट हुआ है, सेल साइड लिक्विडिटी। सेल साइड मतलब कि मार्केट ऊपर से नीचे गिरी है एंड रिसेंटली लो बनाया है मार्केट ने। ठीक है, अब अगर लो बनाए तो मार्केट थोड़ा सा तो रीबैलेंस करेंगी ना रेंज में, मार्केट इस रेंज में वापस तो जाएगी ना। ठीक है, अगर मैं 5 मिनट पे जाऊं तो हमारे पास यहाँ पर किधर गया FVGs है। ठीक है, तो इन FVGs को री इम्बैलेंस करने गया है यहाँ पर मार्केट। ठीक है, ये वाला FVG था हमारे पास। 15 मिनट पे जाओगे तो और थोड़ा सा रिफाइन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर दिखेगा, बट अब मैं चाहूँगा कि हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही रहें। ठीक है, यहाँ पर बाई साइड थी, इसको मार्केट ने हंट किया, ये भी हमारे पास बाई साइड है, इसको भी मार्केट ने हंट किया। ठीक है, सो एक तीर से 2 निशाने हो गए, मार्केट ने री इम्बैलेंस भी कर दिया, बाई साइड लिक्विडिटी भी ले ली। ठीक है, सो लिक्विडिटी यहाँ पर 2 काम किया मार्केट ने, री इम्बैलेंस के साथ साथ लिक्विडिटी हंट कर दी। ठीक है, आ जाते हैं अगले मैक्रो पे। 5950 to 1010।
अब इस मैक्रो ने कुछ वैसा खास काम नहीं किया, ठीक है, बट चलो मैं थोड़े से अगले एग्जांपल्स में वो चीज़ बताऊंगा। इस मैक्रो ने सेल साइड दी है, एंड मैक्रो के बाद जो है ये वाली सेल साइड भी नहीं ली है, मतलब रिलेटिव इक्वल लो से जो फॉर्म कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये वाला लो आप कह सकते हैं धक्के के साथ कर सकते हैं, बट मैं वो चीज़ करना नहीं चाहता, है ना। ये रिलेटिव इक्वल लोस यहाँ पर बना दिए एंड फिर नीचे गिर गई। सो आगे बढ़ते हैं। अब इस मैक्रो में हमारे पास यहाँ पर बाई साइड लिक्विडिटी थी, ठीक है। ये वाली बाई साइड पहले ले ली थी, ये वाली बाई साइड बची थी, ठीक है। प्लस ये वाली बाई साइड के साथ हमारे रिलेटिव इक्वल हाइज फॉर्मुलेट हो गए थे, देख सकते हैं आप। एंड उसी को ही मैं इस मैक्रो ने टारगेट किया, ठीक है। अगली मैक्रो पे आ जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 12 बजने वाले हैं, सो हम वेट करेंगे लंदन सेशन की ओपनिंग की। बेसिकली जो किल जोन है, 2 बजे यहाँ पर किल जोन आ गया हमारा। अब यहाँ से अब हम मैक्रोस पे ध्यान देंगे। 2:50, 3:10 सेल साइड थी, ठीक है। इस एफवीजी में हम गए, काइंड ऑफ 2022 मॉडल का फ्रेमवर्क यहाँ पर जो है वो यूज़ हुआ है। आई नो मैंने 2022 का मॉडल अभी नहीं सिखाया, आने वाले लेक्चर्स में उस पे बात करेंगे, बट यहाँ पर एफवीजी फिल किया, यहाँ कंटिन्यूशन मिली ये वाली सेल साइड की, ठीक है। सो लिक्विडिटी जो है वो सबसे मेन चीज़ है मैक्रोस की। हम लिक्विडिटी की तरफ काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देते हैं इन मैक्रोस में, लिक्विडिटी को। 3:50, 4:10 अब ये वाला मैक्रो ने भी कहने को ये वाला हाई लिया है, ठीक है, बट आई वुड कंसिडर दिस एज कंसोलिडेशन, क्योंकि इतनी कोई ख़ास डिस्प्लेसमेंट नहीं देखने को मिली है यहाँ पर, है ना। सो कंसोलिडेशन ही इसको रेफ़र करेंगे हम, ठीक है। आगे आ जाते हैं 4:50, 5:10 पे। नाउ यहाँ पर मैं एक चीज़ थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास 3:50 से 4:10 का मैक्रो था, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, इस मैक्रो का हाई एंड लो मार्क कर लेना है। ये मैक्रो जब बंद होएगा ना, उसके बाद जैसे यहाँ पर हाई ले लिया गया, अब इस मैक्रो का लो बचा है। आप नेक्स्ट मैक्रो में वेट कर सकते हैं इस लो के हंट होने की, ठीक है। अगर मैक्रो के टाइमिंग्स के बाहर इस मैक्रो का हाई ले लिया गया, तो आप नेक्स्ट मैक्रो में एंटीसिपेट कर सकते हैं इस मैक्रो का लो, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट मैक्रो पे। इसको अगर मैं हटाऊं 2 मिनट के लिए, मैक्रो लो हैज़ बीन टेकन, ठीक है। मैक्रो का हाई है यहाँ पर
ठीक है, मार्केट यहाँ पर आती है, ट्राई करती है बट नहीं लेकर जाती, लो नहीं ले पाती, काइंड ऑफ रिलेटिव इक्वल लोस, रिलेटिव इक्वल हाइज को फॉर्मुलेट करती है यहाँ पर मार्केट। नेक्स्ट मैक्रो स्टार्ट होता है, सीधा मूव करता है इस मैक्रो के हाई तक, यहाँ पर रिलेटिव इक्वल हाइज है साथ में, ठीक है। सो आपको शायद थोड़ी बहुत ही अब समझ लग रही है कैसे ये चीज़ें कम टुगेदर करती हैं, कैसे मार्केट एक पजल की तरह थी, एंड थोड़ी बहुत ही आपको अब पिक्चर जो है क्लियर हो रही होगी। मैक्रो ने लो लगाया, मैक्रो ऑफ हुआ, उसकी लिक्विडिटी ले ली गई, ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट हुई, फिर से मैक्रो ने पहले लो ले लिया उसी मैक्रो का, फिर हाई को टारगेट किया। सो ये परफेक्ट एग्जांपल है टाइम बेस्ड लिक्विडिटी का। हाँ, आपने शायद ये शब्द पहली बार सुना होगा, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी नाम की भी चीज़ होती है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज़ अ टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, ठीक है। अभी आगे और एग्जांपल्स देखते हैं हम। सो 650 से 710 वाला हम मैक्रो नहीं इंक्लूड करते हैं, ठीक है। 750, 810 कंसोलिडेशन मैक्रो। ये दो मैक्रोस अगले वाला मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। $750 मैक्रो एंड 850 मैक्रो। मैं हमेशा इन दोनों को कंसोलिडेशन में ही देखना चाहता हूँ। कभी कभार लिक्विडिटी वगैरह हंट कर सकते हैं, रीबैलेंस कर सकते हैं, बट जितना ये कंसोलिडेशन में रहेंगे आपकी ओपनिंग रेंज जो होगी वो उतनी ही एक्सप्लोसिव होगी, उतना बढ़िया मूव अपना ओपन पे आएगा। अगर ये वाले मैक्रोज लिक्विडिटी हंट कर देते हैं, कोई सेशन हाई ले लेते हैं या सेशन लो ले लेते हैं, तब आपका ओपनिंग है जो वो काफ़ी चॉपी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये वाला लो लिया है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ली है, फिर यहाँ पर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हाई ले लिया, ठीक है। सो काइंड ऑफ कंसोलिडेशन ही मैं इसको कंसिडर करूँगा। यहाँ पर भी कोई लिक्विडिटी नहीं जनरेट की है, ये वाला वॉल्यूम एफवीडी जो है रीबैलेंस किया, एंड काइंड ऑफ कंसोलिडेशन ही है ना, क्योंकि हम इंटरनल रेंज में ही घूम रहे हैं। सो ये अच्छा साइन है। इसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, एक्सप्लोसिव मूव देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ओपनिंग रेंज का सबसे पहला मैक्रो देखेंगे, 950 1010। अब यहाँ पर मैं आपको मैक्रोस के बारे में एक बहुत सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। सो 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 आवर को अगर हम 2 से डिवाइड करें, ठीक है, 30 मिनट आए थे। ठीक है, अब इन 30 मिनट को 2 से डिवाइड करें, 15 मिनट आए थे। सो एक आवर 15 मिनट के 4 सेट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। 15, 30, 45, 60 एक 1 आवर की आपकी टाइम की रेंज होती है, ठीक है। अब मैक्रोज है 20 मिनट इंटरवल है,
बट कभी कभार, बहुत ही ज़्यादा रेयर नहीं कह सकते, बट कभी कभार जो एल्गोरिदम है वो इस 20 मिनट के टाइम फ्रेम को बड़ा कर देती है। कैसे? 9:50 की बजे हम 9:45 से मैक्रो स्टार्ट कर देते हैं, एल्गोरिदम स्टार्ट करती है, ठीक है, एंड एंड होता है 10:15 पे। कितने मिनट का इंटरवल हो गया? 30 मिनट का इंटरवल हो गया। एंड अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, 9:30 बजे हमारी ओपनिंग होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले 15 मिनट हम ऊपर जाते हैं। 9:45 के बाद क्या होती है, मार्केट कंसोलिडेशन में चले जाती है। आप विजुअली, मैं ये सारी डंडी से हटा देता हूँ एक बार ना, ये सारी डंडी हटाता हूँ, क्लैरिटी चाहिए आपको ये, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपकी सारी की सारी ट्रेडिंग चेंज हो सकती है इस चीज़ की वजह से, ठीक है ना, अगर आप इस चीज़ को समझ जाएं। 9:30 पे ओपन होता है, 9:45, 15 मिनट मार्केट बाई साइड डिलीवरी करती है, ठीक है। जितनी भी हमारे पास बाई साइड की लिक्विडिटी थी वो मार्केट ले लेती है। अब 45 की कैंडल पे कंसोलिडेशन प्रोफाइल स्टार्ट होती है, ठीक है, ओके। कंसोलिडेशन प्रोफाइल स्टार्ट होती है 9:45 पे, ठीक है। कहाँ तक कंसोलिडेशन प्रोफाइल होती है? 15 मिनट जो है, 15 मिनट को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 7.5 मिनट आते हैं, ठीक है। 9:45, 7 मिनट, ठीक है, एंड 8वें मिनट हमें हाई देखने को मिलता है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं छोटे उस पर नहीं जा सकता क्योंकि सब्सक्रिप्शन मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है उसमें। सो 8वें मिनट पे हमारा सेशन का हाई लगता है, ठीक है। सेशन का हाई तो चलो बाद में लगता है, बट इस प्राइस एक्शन का हाई लगता है 8वें मिनट, ठीक है। 7.5 मिनट के बाद 8वें मिनट हमारा सेशन का हाई लगता है 9:53 पे। फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेल साइड, ठीक है। कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 10:15 तक। 15 मिनट के 4 इंटरवल, 1 आवर की रेंज, पंद्रह मिनट, पहले 15 मिनट बाई साइड डिलीवरी, 7.5 मिनट कंसोलिडेशन, 7.5 मिनट डिस्ट्रीब्यूशन, 15 मिनट की डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर्सल, अगले 15 मिनट में रिवर्सल। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हुई होंगी इसकी वजह से, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। 10:50, 11:10, ये वाला मैक्रो ये वाले एफ को फिल करता है एंड काइंड ऑफ यहाँ पर हम हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पे आ चुके हैं, ठीक है। इस कंडीशन में मार्केट जो है ना प्रीवियस कैंडल की रेंजेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। सो ये बाकी का दिन काइंड ऑफ हाई रेजिस्टेंस ही था, सो इसमें कुछ वैसा देखने वाला है नहीं, ठीक है। सो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं एंड
ये ट्यूसडे के दिन, अगले दिन के ही एग्जांपल्स हैं मैक्रोस के। एंड ये थोड़े से मैंने हैंड पिक्ड एग्जांपल्स उठाए हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लंदन एशिया में ट्रेड नहीं करता, ठीक है, लंदन भी कभी कभार ट्रेड करता हूँ। सो ये मैक्रोस मैंने थोड़े से देखकर इसलिए उठाए हैं क्योंकि कुछ स्पेसिफिक वर्किंग्स हैं जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इन मैक्रोस की, ठीक है। एंड वो वाली भी प्रोफाइल्स मैं चाहता हूँ कि आप अपने पास रखें, ठीक है, मैक्रोस की कि किस नज़रिया कोई किस नज़रिए से आप देख सकते हैं इन मैक्रोस को, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 450 से 510 का मैक्रो। अब इस मैक्रो में क्या कुछ खास हुआ होगा, ये मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को पॉज करें, ठीक है, देखें इसमें क्या आपको लग रहा है क्या हुआ होगा, कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ हुआ होगा, ठीक है। पीछे का भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है। सो पॉज करिएगा ज़रूर एंड ज़रूर देखिएगा। आई होप आपने पॉज करके देख लिया होगा एंड हो सके तो कमेंट करके बताइएगा भी कि जो आपने सोचा था वो सही निकला कि नहीं, ठीक है। सो इस मैक्रो की क्या वर्किंग हुई है, मैक्रो यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है, ये वाला लो मार्केट ने लगा दिया है, ठीक है, आवरली लो लग चुका है। अब इस मैक्रो ने क्या किया है, ये जो आवरली रेंज है, ठीक है, जो 4 बजे की 4 AM आवर की रेंज है, उस रेंज में रिट्रेस बैक किया है। रिट्रेसमेंट पे हमारे पास एक बड़े टाइम फ्रेम पे मॉडल है, मॉडल नहीं है, कंसेप्ट है, ठीक है, फ्रेमवर्क है हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम पे, जो कि फ्राइडे के दिन यूज़ होता है, ठीक है। मैंने इस चैनल पर समझाया भी है, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, ठीक है। वहाँ पर 20 से 30% हम रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करते थे, यहाँ पर 50% तक करेंगे, ठीक है। ये हमारा 4 बजे यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है, 4 AM का हाई 4 AM का लो, मैक्रो ने रिट्रेसमेंट दी है इसके 50% की तरफ, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करें हर बार जब आप मार्केट को रोज़ देखते हैं, तभी आप जो होता है ना मास्टरी कर सकते हैं इन मैक्रोस में, क्योंकि मैक्रोस ही आपको, अगर आप और कुछ भी नहीं करना चाहते ना, आप मैक्रोस को ट्रेड करके ही बहुत बढ़िया ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। बस फ्रेमवर्क्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये मैक्रो की भी आपको कहानी पता लग गई। सो बेसिकली इसने क्या किया, री इम्बैलेंस किया आर्ली रेंज को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 650 टू 710 मैक्रो। ये मैक्रो हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ इसका फ्रेमवर्क, ठीक है। मैक्रो का हाई ये है, मैक्रो का लो ये है, ओके। अब क्या होता है, ये मैक्रो बन तो गया, मार्केट इसके साथ रिलेटिव इक्वल हाइज लगा देती है, लो के साथ रिलेटिव इक्वल लोज लगा देती है। नेक्स्ट आवर का मैक्रो ओपन होता है, हाइज को लेता है, रिलेटिव इक्वल हाइज को देख सकते हैं आप, 751 पे हंट हुआ है ये वाला हाई, बूम नीचे रिलेटिव इक्वल लोज। सबसे पहले ये वाले भी थे हमारे पास स्मूथ रिलेटिव इक्वल लोज, फिर हम नीचे आ गए, ये वाले लोज, ये लोज लिए, तकरीबन ये वाले लोज तक गए हैं हम, ठीक है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट, नहीं ये उसके बाद मैक्रो के बाद में गए हैं। सो मैक्रो में सिर्फ मार्केट ने मैक्रो का ही लो प्रेफर किया लेना, ठीक है। सो आप फ्रेमवर्क समझिए, टाइम को समझिए, टाइम कैसे
इम्पैक्ट करता है मार्केट को। ठीक है, ये 750 से 810 का, ये है हमारा 850 से 910 का। अब ये वाला मैक्रो, ये मैक्रो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ओपनिंग के जो पहला मैक्रो आता है, ओपनिंग से पहले जो मैक्रो आता है, उसको मैं कंसोलिडेशन में देखना चाहता हूँ। परफेक्ट कंसोलिडेशन यहाँ पर हुई है, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई है, तो ओपनिंग रेंज एक्सप्लोसिव होगी। देख लीजिए आप, आपके सामने ओपनिंग रेंज यहाँ पर ओपन होता है, सीधा ऊपर, कोई रिट्रेसमेंट नहीं, सीधा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो ये वाले मैक्रो का आप मतलब कि टाइम के बेस पर आप हर एक मैक्रो को तो नहीं, बट कुछ स्पेसिफिक मैक्रोस को एक रोल दे सकते हैं कि अगर इस मैक्रो में ये हुआ है तो मैं आगे ये एक्सपेक्ट करूंगा, इस मैक्रो में ऐसा नहीं हुआ है तो मैं आगे ये एक्सपेक्ट करूंगा। ठीक है, यही आईसीटी है, यही इसी चीज़ को लोग समझ नहीं पाते, इसी चीज़ को लोग काम नहीं करना चाहते इस चीज़ पे, इसीलिए प्रॉफिटेबल नहीं होते। प्रॉफिटेबल नहीं होते तो फिर आईसीटी को गाली निकालने चालू कर देते हैं कि ये काम नहीं करता। काम कैसे करेगा, आप खुद ही नहीं काम कर रहे, जब तो खुद काम करोगे तो फिर ही होगा ना। चलो आगे चलते हैं, ये लोगों की बातों नहीं मैं करना चाहता यहाँ पर। सो हमारी ओपनिंग रेंज काफ़ी एक्सप्लोसिव थी। ठीक है, फिर 950 से पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाती है कंसोलिडेशन। ठीक है, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करती है। ठीक है, फिर हमारे पास 950 पे फिर से डिस्प्लेसमेंट होती है, हम फिर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 10-10 तक। 10-10 के बाद आप देख सकते हैं फिर से प्राइस एक्शन कैसा हाई रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 10-50 पे आई हमारी रिट्रेसमेंट। अब इसका लो तो यहाँ पर है। ठीक है, एंड मुझे लगता है ये वाले लोस भी नहीं हंट हुए, नहीं इस मैक्रो में ये हंट नहीं हुए हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर अगर आप सेल पे बैठ जाते, ठीक है, या तो आपको स्टॉप लॉस देना पड़ता। ठीक है, अगर आप ये वाले लोस को टारगेट करते, या फिर आप जैसे कि यहाँ तक आपको प्राइस मिला है, आप ब्रेक इवन हो सकते थे। चलो मैं वो भी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ आपको लॉस हो गया। ठीक है, अब क्या करें, लॉस ले लीजिए बस चुपचाप। ठीक है, 10 में से एक बार आपको लॉस होगा। ठीक है, इट्स जस्ट द पार्ट ऑफ द गेम, वो इनएविटेबल है। एक बार लॉस होना ही होना है आपको, 2 बार भी लॉस हो सकते हैं, बट प्रोसेस है जो, उसको आपको इसका ये मतलब नहीं है कि अब मैक्रोस ने काम करना बंद कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है एल्गोरिथम चेंज हो चुकी है, बस एक बार नहीं काम की वो चीज़। ठीक है ना, इसका बेसिकली ये इंडिकेशन होती है कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है। अगर मार्केट ऐसे रिलेटिव इक्वल लोज नहीं ले रही, मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, ट्यूसडे का आज दिन है। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि हम मिड वीक रिवर्सल देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि ये वाले लोस मुझे लगता है कि आज का दिन पूरा हंट नहीं होंगे, ये एशिया वगैरह में जाके होंगे। हाँ देख लीजिए आप, ये देखो, ये वेडनेसडे को या थर्सडे को जाके हंट होंगे। वेडनेसडे को ही वैसे तो हो जाएंगे, ये लीजिए, यही था वो वाला लो। सो ऐसे करके नैरेटिव बनाते हैं, ऐसे करके मार्केट को समझते हैं हम। ठीक है, सो आई होप आपको समझ लगी होगी मैक्रोस की, एंड काफ़ी ज़्यादा मैंने चीज़ें बताई हैं। अगर आपको नहीं कुछ समझ लगता तो प्लीज़ इस लेक्चर को दोबारा से देखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको क्लिक करेंगी इस लेक्चर के बाद।
कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट्स में कर सकते हैं, पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं। एंड मैं आपको ज़रूर आपका डाउट जो है क्लियर करने की कोशिश करूँगा, या फिर अगले किसी लेक्चर में उसको इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। एंड अब आने वाले टाइम में एंट्री मॉडल्स हैं जो, वो मैं लेके आने वाला हूँ। जो थियोरेटिकली कंसेप्ट्स समझने वाले थे वो तकरीबन हमारी ख़त्म हो ही चुके हैं। सो अब एंट्री मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस करूँगा मैं, कि बेसिकली कैसे ट्रेड लेनी है, एंट्री कैसे लेनी है, कौन सी चीज़ें देखनी है उसके लिए, वो सारी चीज़ें आने वाले लेक्चर्स में इंक्लूड करेंगे। ठीक है। सो बढ़िया लगा हो लेक्चर तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडर हैं। एंड मिलते हैं फिर अगले किसी और लेक्चर में। थैंक यू।